तक बात की, कुछ जैसे कल महिलाओं का ट्रायल भी होना है, उनको लेटर लेके आने की, ये लेटर का क्या मामला है? नहीं, लेटर नहीं है एक्चुअली। जिला से तो हर हाल में रजिस्ट्रेशन है जिला में कि नहीं है, वो वहाँ रजिस्टर्ड प्लेयर हैं नहीं है। इसकी एक वहाँ पे तो चाहिए ना, वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर कि हाँ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमको कैसे पता रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर है ये? तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड उसका है नहीं। उधर डिस्ट्रिक्ट से लेके आएगा कि हाँ हम सीवान के हैं, हम छपरा के हैं, हम पटना के हैं, तो बस रिकमेंडेशन लेटर है डिस्ट्रिक्ट का। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं खेल जगत के सबसे लोकप्रिय चैनल खेल ढाबा और हिंद आवाज़ को। आज हम खड़े हैं मोइनुल हक स्टेडियम के बाहरी परिसर राजीव गांधी क्रिकेट एकेडमी के परिसर में, जहां आज अंडर 19 सिलेक्शन ट्रायल का दूसरा दिन है। बीसीए द्वारा चयनित खिलाड़ियों का ये हो रहा है जो बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में खेलेंगे। आज हम आए हैं यहाँ, कुछ ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे विवाद भी आए हैं, जहाँ कल आपको हम लोगों ने दिखाया था कि यहाँ के पदाधिकारी का कहना था धर्मवीर पटवर्धन जी का कि कुछ खामियों के वजह से शब्दों में हेरफेर हो जाती है, या फिर ऐसी भी बातें आई कि खिलाड़ियों को वैसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया जो बिहार से नहीं खेलते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खेलते हुए आए हैं। हम उनके सवालों को लेकर कि ऐसा कैसे हुआ। वहीं विकेट कीपरों के सिलेक्शन ट्रायल पे भी कुछ प्रश्न लगे, तो आज दूसरे ज़िलों से वो जैसे कि बातें आ रही हैं कि कई ज़िलों में ऐसे भी विवाद उठ के आ रहे हैं कि एडॉक कमेटी भंग करके प्रेसिडेंट अपनी टीम भेज रहे हैं और सेक्रेटरी अपनी टीम भेज रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम फिर से पहुंचे हैं और आइए अब हम बात करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज भी हमें यहाँ कोई बीसीए का अन्य पदाधिकारी नहीं, सिर्फ जनरल मैनेजर धर्मवीर पटवर्धन जी मिले हैं। तो आज उनसे ही फिर से हम एक बार बातचीत करते हैं कि क्या इस पर प्रक्रिया है, ऐसे विवाद क्यों उठ रहे हैं बीसीए में। तो पहले हम चलिए धर्मवीर पटवर्धन जी के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। ठीक है, आज ट्रायल का दूसरा दिन है। आज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल हो रही है? आज है बांका कल है। आज है सिवान, गोपालगंज, खगड़िया, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इन सब जिलों की आज 13 जिले आज भी हैं ट्रायल में। तो जैसा कि कल भी एक सवाल गया को लेकर उठा था, आज भी आया है प्रकाश से कि यहाँ 2 टीमें खगड़िया से भेजी गई। क्या जैसे बिहार में क्रिकेट को बहाल करने की जब बातें हो रही, तो ये डिस्प्यूट क्यों पता चल रहा है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट की टीम भी, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी भेज रहे हैं और सेक्रेटरी भी भेज रहे हैं? देखिए, हम बीसीए के कर्मचारी हैं। हमारी जहाँ तक समझ है कि बीसीए के नज़र में गया डिस्ट्रिक्ट एक एसोसिएशन है। आप खगड़िया की बात अभी कर रहे हैं, खगड़िया एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है और हम एक एसोसिएशन के हैसियत से उसको डील करेंगे यहाँ, और उनके जो लड़के हैं वो ट्रायल देंगे। तो हमारे नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, कोई फूट नहीं है वहाँ। हमारे हिसाब से हमारा एक यूनिट है गया, एक यूनिट है खगड़िया। तो ये जैसे डिस्ट्रिक्ट में ही जो ये विवाद आ रहा है कि आपको प्रेसिडेंट भी एडॉक कमेटी भंग करके बना के नई टीम और सेक्रेटरी भी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमको लगता है कि पॉलिटिकल पॉइंट है, इस पर हमको कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम यही कहते हैं कि शायद वो लोग कुछ व्यक्तिगत इशू ज़्यादा बना ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर के हित में तो एसोसिएशन को एक रहना होगा, तभी तो क्रिकेट का विकास हो पाएगा ना। जी, आपने कल कहा था कि हम पूरी पारदर्शिता से, पूरी
सच्चे एकदम मतलब टेक्निकली हर तरह से हम देख के खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल उठ के आए, हालांकि कुछ बच्चों ने कल अपने उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया गया था, लेकिन जैसा उनका ही धन्यवाद है कि बीसीए ने हमारी बात को रखा सुना। लेकिन कल जो आज जो बातें हैं कि जैसे जो बच्चे खेल रहे हैं उनमें जो ट्रायल का जो है, जैसे कि विकेट कीपरों को सिर्फ 5 बॉल कैच करा के छोड़ दिया गया। नहीं तो लगता है हमको कल एक आदमी किसी प्रेस से ही फ़ोन किए थे, चूँकि हमको हालांकि उस पर जवाब देना एक्चुअली इस एकेडमी में ना, यहाँ पे जब शाम हो गया था थोड़ा यहाँ पिच गिला था हमारा, आपको देखे भी थोड़ा सा कीपिंग साइड, तो हम कीपिंग का प्रैक्टिस सिर्फ पे कराया। एक्चुअली वो लोगों को दिखा नहीं, उन लोगों को लगा कि पता नहीं उस प्रैक्टिस करे बच्चे, लेकिन एक्चुअली हमारी कीपिंग वाली प्रैक्टिस यहाँ हुई थी, उसकी ये ट्रायल हुई थी, लोग नहीं उस पर ये कर पाए। जैसे ये भी है कि नहीं उन बल्ले वगैरह उनसे बल्लेबाजी नहीं कराई, सिर्फ बॉल कैच करा के छोड़ दी। नहीं कराई गई, कुछ बच्चे 2-4 प्लेयर छूट गए हैं, तो हमारा एक रिजर्व डे है 24 को। हमको लगता है कि जो बच्चे छूट गए हैं किसी कारण से उनको 24 तारीख को देख लिया जाएगा। और ये भी आ रहा है कि प्लेयरों में जहाँ तक बात की, कुछ जैसे कल महिलाओं का ट्रायल भी होना है, उनको लेटर लेके आने के, ये लेटर का क्या मामला है? नहीं लेटर नहीं है, एक्चुअली जिला से तो हर हाल में रजिस्ट्रेशन है जिला में कि नहीं है, वो वहाँ रजिस्टर्ड प्लेयर हैं नहीं है, इसकी एक वहाँ पे तो चाहिए ना वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर कि हाँ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमको कैसे पता कौन डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर है ये, तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड उसका है नहीं, उधर डिस्ट्रिक्ट से लेके आएगा कि हाँ हम सीवान के हैं, हम छपरा के हैं, हम पटना के हैं, तो बस रिकमेंडेशन लेटर है डिस्ट्रिक्ट का। जी ये तो आपने कहा कि लेटर चाहिए पड़, तो कल भी जो यहाँ मामला उठा कि कल एक लड़के आपको गया से खेला है, उस लड़के ने, वो मूलतः गोपालगंज का रहने वाला है और बिहार से कभी नहीं खेला, लेकिन कल उसको ट्रायल देने के लिए मौका दिया गया। अगर ऐसी कोई बात हुई तो वो डिस्ट्रिक्ट को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का रिकमेंडेशन लेटर है, जो उनका प्रूफ है, वो हमने मिलान किया, हमको जब उचित लगा तो हम लोग ट्रायल में उनको शामिल कराए हैं। अब ऐसे कोई बच्चे अगर हैं जो डिस्ट्रिक्ट नहीं खेले तो इस पर डिस्ट्रिक्ट वाले को देखना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे को कृपया ट्रायल में ना भेजें। तो ये डिस्ट्रिक्ट की खामियों से बीसीए बदनाम होने के नहीं लग रहा है कि इससे बीसीए पे इफेक्ट पड़ रहा है? बीसीए के पास अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है कंप्लेन। अगर बीसीए में के पास कोई कंप्लेन आता है तो बीसीए के पदाधिकारी जरूर, सक्षम पदाधिकारी लोग हैं वो जरूर इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। जैसे ये भी पता चला कि कदम उठाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, कदम उठाएंगे। बीसीए को कल क्या ऐसा रहा कि कल उनको एक नए व्यक्ति को जिम्मा सौंपना पड़ा खेल को सुचारू कराने के लिए? सर थोड़ा ये लगता है कि मेरे लेवल से ऊपर का प्रश्न है, हाँ, और क्रिकेट बाधित नहीं हो तो किसी न किसी को तो जिम्मेवारी देना होगा, हाँ, लेकिन ये मेरे लेवल से ऊपर का प्रश्न है, इसका जवाब शायद हमारे पास नहीं है। तो अभी भी तिथि घोषित नहीं हुई कि ट्रायल इनका जो ट्रेनिंग कैंप कितने तारीख से, अभी भी तो घोषित नहीं हुई? कल तक तो ट्रायल है जी। 24 रिजर्व डे है, अगर किसी मान लेकर आज बारिश हो गई तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो 24 रिजर्व डे है, और हमको लगा कि 24 को आपको ट्रायल का दिन भी मिल जाएगा, कैंप का दिन भी मिल जाएगा कि कैंप कितने तारीख को लगेगा। सो आज टोटल कितने बच्चों का ट्रायल हो रहा है यहाँ? अब तो रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है, बच्चे आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, कागजी प्रक्रिया है, तो हर ज़िले से 9 खिलाड़ी हैं, हर जिले से लगभग 13 ज़िले आज भी हैं, तो मतलब लमसम 100 बच्चों के आसपास। हाँ मान कर चला जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कल का ये है, कल कितने बजे से मतलब ट्रायल वगैरह रखा जाएगा? वही 9 बजे से। 9 बजे से। हाँ 9 बजे। और लड़कियों का ट्रायल कितने बजे? वही 9 बजे से। उनकी भी जी 9 बजे से। तो उनके लिए कुछ और विशेष उनको तैयार होकर आने जो आप हमारे माध्यम से? नहीं, उनको कहेंगे कि बीसीए के वेबसाइट को देखें, उस पर नोटिस किया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है। मैक्सिमम बच्चे डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट ला रहे हैं। होता क्या है कि अब डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, किसी कारण से उनका उसमें छटते हैं तो तरह तरह का प्रश्न उठने लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूं अभी कि मैक्सिमम बच्चे का पेपर कंप्लीट नहीं है। तो आपके माध्यम से अपने जिला संघ के जो पदाधिकारीगण हैं, सम्मानित पदाधिकारीगण, उनसे मैं अपील करूंगा कि एक बार आप डॉक्यूमेंट को वहीं अपने से वेरीफाई कर लें, उसके बाद उनको यहाँ रिकमेंड करें ताकि उनको कम परेशानी। कल जैसे आपने भी कहा कि कल आपने मुझे पूरा भिगो दिया, कई जगह से ऐसे सवाल भी आए हमारे पास कि वाकई अब जीएम गए, तो क्या वाकई जीएम के जिम्मे ही हो गया है ट्रायल के जिम्मे? जीएम क्योंकि कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं मौजूद। नहीं है क्या ना कि हमारे अध्यक्ष सचिव माने जो अभी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं जो वो ग्राउंड पर आके नहीं कर सकते हैं। उनका तो एक्सिक्यूटिव बॉडी हम लोग हैं, हमको जहाँ ड्यूटी मिलेगा हम उसको कंडक्ट कराएंगे, ये हमारी ड्यूटी भी है, और वो हम ही को पेश करें, कहीं भी भेजेंगे कि आप जाकर वहाँ ड्यूटी करो, ये काम करना है वहाँ। हमारे जैसे और भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं बीसीए में, उनकी ड्यूटी है, वो लोग वहाँ से एक्सिक्यूटिव बॉडी है। अब एक्सिक्यूटिव बॉडी हम लोग हैं, वो लोग वहाँ से नीति बनाते हैं, हमको एक्सिक्यूट कराना काम होता है, इसलिए उनकी उपस्थिति यहाँ ज़रूरी नहीं है। कोई परेशानी होगी तो ज़रूर आ जाएंगे यहाँ। अच्छा, खिलाड़ियों से जहाँ तक खिलाड़ी कल अपना रोष भी जता रहे हैं, लेकिन बीसीए ने उनको ट्रायल के लिए मौका दिया, उसके बाद वो धन्यवाद पे आ जाते हैं, तो ये रोष और धन्यवाद इसका ये तो कैसे भरोसा रखें कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, नेतृत्वकर्ता लोग हैं, किसी खिलाड़ी को दुखी होने नहीं देंगे।
सबको उचित अवसर मिलेगा अपना प्रदर्शन दिखाने का, और चयन की प्रक्रिया भी उसी तरीके से होगी। उनको लगेगा कि नहीं सही हो रहा है। बीसीए पूरी तरह से पारदर्शिता एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी है। आपको हम समझते हैं कि सीजन में ही क्रिकेट का विकास मानसिक तौर पर क्या हुआ इस दिखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, जैसा कि अगर वो जो मैंने अभी आपसे पूछा कि जो प्लेयर्स हैं, जैसे वो गोपालगंज से का रहने वाला, गया से खेला, यूपी से कहीं से ये नहीं, और उस सेम नाम से गया डिस्ट्रिक्ट से भी वो लड़का है, ऐसा जब अगर आता है तो बीसीए क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसा आएगा तो हम बोला कि बीसीए के पदाधिकारी इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हाँ, जरूर कार्रवाई करेंगे। तो क्योंकि अभी पिछले दिनों भी आपने 3 लोगों को बिल्कुल बीसीए की बदनामी वाली कोई भी हरकत अगर कहीं से होगी तो बीसीए में जरूर इस पर कार्रवाई करेगी। जैसे ट्रायल का मानक आपके जिम्मे या सेलेक्टर के जिम्मे है? ट्रायल का मानक कौन तय कर रहा है? नहीं, ट्रायल का मानक सिलेक्टर तय करेंगे। हाँ, अरे बाप, हम लोग कैसे तय? हम लोग तो उनको कोई परेशानी नहीं, उनकी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ ड्यूटी पे हैं। हाँ, बिल्कुल इसके लिए हैं। और तो आपने सुना बीसीए के जीएम धर्मवीर पटवर्धन जी को, उनका कहना है कि कहीं से भी कोई भी अनुचित बातें आएगी तो उस पर बीसीए कार्रवाई करेगा, क्योंकि बीसीए अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, खिलाड़ियों को हर तरह से संभव मौका दिया जा रहा है। हाँ, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हैं जो लोगों को गलत लगता है और उस पर वो इशू बना दे रहे हैं, तो इसे इशू ना बनाएं, आके कम अधिकारियों से पहले उस पर बातचीत कर लें। रही बात खिलाड़ियों के सिलेक्शन रहे, तो उन्होंने बताया कि सेलेक्टर्स के जिम्मे है। सेलेक्टर, हम तो यहाँ पर सिर्फ व्यवस्था मैनेज के लिए हैं, इसमें कहीं से हमारी भूमिका नहीं, जो भी करेंगे सेलेक्टर्स करेंगे। और लेकिन खिलाड़ियों का कहीं से हाथ नहीं हो, चाहे वो कितनी भी लड़ाई झगड़े की टीम से हो, खिलाड़ी अपना खेलेंगे। तो आप बने रहें खेल की खबरों के लिए। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ।